गाइस मैं हूँ रंगदुम में, जैसा आपको पता ही है। मैं रात यहाँ पर रुक गया था और अब मैं बाइक को कर रहा हूँ कोल्ड स्टार्ट। मैं रंगदुम से निकल रहा हूँ। ये था मेरा नाइट स्टे यहाँ पर और अब मैं चल दिया हूँ कारगिल की तरफ। यहाँ मेरा रुकने का फ़ैसला बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि कल रात मुझे जुकाम की शिकायत हो गई थी। यहाँ पर रात होते ही मुझे छींकें आने लगी। फिर मैंने जो मैं अपने साथ दवाइयाँ रखता हूँ वो ली। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आज मैंने अपने हेलमेट में कुछ चेंजेस किए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हेलमेट के अंदर से हवा आ रही थी। मैंने सुना है यहाँ से 60-70 किलोमीटर बाद नेटवर्क है। भाई साहब ये वर्ड सुनने के बाद ना मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। देयर इज़ अ नेटवर्क अराउंड 60 और 50 किलोमीटर। अमेजिंग। और सुनकर आप भी चौंक जाओगे। किसका? जियो रे दंदना दंदन, जियो रे दंदना। बाबूजी मैं आ रहा हूँ। भाई साहब जियो का नेटवर्क है, जियो का, और वो भी प्रीपेड। ये तो बहुत ज़्यादा तगड़े वाली है बोस। ओके जी सर। अच्छा वापस जाऊँ कहाँ से? पानी काफ़ी जमा हुआ है और गहरा भी है। हाँ हाँ ठीक है ओके। सो दोस्तों मैं ये वाली वाटर क्रॉसिंग गिव अप कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कितना गहरा पानी है। सो मुझे पुल से ही जाना पड़ेगा। ये रास्ता तो है गाड़ियों के लिए, वैसे मैं दूसरी जगह से भी निकाल सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो, लेकिन यहाँ पर भी गहरा है, ऑलरेडी गहरा है। तो मुझे जाना पड़ेगा पुल वाली साइड से। ओके मैं नहीं चाहता सुबह सुबह मैं किसी पानी में गिर जाऊँ। ओके क्योंकि यहाँ ठंड बहुत है। सो पुल से आते हैं। सो ये है जी वो वाला पुल ब्रिज जहाँ से मुझे जाना था, लेकिन मैं नीचे की साइड चला गया था क्योंकि मैं एक शॉर्टकट ले रहा था। लेकिन वो शॉर्टकट बाइक वालों के लिए नहीं है और ऊपर से नदी पूरी जमी हुई है, ठंड है यहाँ पर। सो ओके दैट्स ओके। मुझे लगता है मुझे अपना मास्क चेंज करना होगा। कुछ देर बाद पन्नी करके बात करूँगा। ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। सो दोस्तों राइड तो आज की भी आसान नहीं रहेगी, लेकिन आज खुशी की बात मेरे लिए ये है कि मैं अपना थर्ड गियर लगा पा रहा हूँ। मेरी स्वाति जो है आज खुश है थोड़ी सी, क्योंकि इसको थोड़ी सी स्मूथ रोड मिली है। ये ज़्यादा नहीं है, इसको आप स्मूथ मत समझना, लेकिन बस पिछली बार से ये वाला कुछ थोड़ा ठीक है आज। सो 60-70 किलोमीटर तक ही ऐसा ही है, 60 किलोमीटर तक। उसके बाद मैंने सुना है थोड़ा सा ठीक है और नेटवर्क भी उसके बाद ही आएगा। ये क्या परीक्षा ले रहा है भगवान मेरी। स्वाति भी बोल रही है यार तूने कहाँ फंसवा दिया, 5 दिन हो गए बम्प शम्प कर रहे हैं, बम्प शम्प। सामने देख रहे हो स्नो। रात मेरी बाइक पर भी काफ़ी स्नो था। और मुझे खुशी है कि मैं कारगिल की तरफ बढ़ रहा हूँ और घर जाने की तैयारी नज़दीक है। अगर अपडेट मिला बारालाचा, तांगलंगला एंड खारदुंगला का, मुझे अगर अपडेट मिला सही, सो मैं जाऊंगा लद्दाख। और अगर वही मिला जो अभी पिछले बार का मिला है कि खतरा है, नहीं जाना चाहिए, सो फिर मैं जाऊंगा घर, यानी कि व्लॉग को कंप्लीट करूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। हेलो उनको भी देना। आप भी आओ, इधर आओ, इधर आओ, आप भी आओ, इधर आओ जिले, इधर आओ, कम कम कम। मुस्कुराओ। बाय बाय। ओके आप मेरा एक फ़ोटो खींचो। ये लो मैं बताता हूँ कैसे खींचना है। ये जो नहीं ये इस पर ऐसे हाथ लगाना है बस, मुझे देखते हुए सामने से। ये लो है ना, ये ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ो ऐसे, नहीं इसको ऐसे ऐसे पकड़ो। हाँ और हाँ अब सामने चले जाओ, बाइक के सामने। ठीक है पीछे थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और पीछे। हाथ मिलाओ, खींचो। उनको भी देना चॉकलेट। ठीक है अभी देखते हैं आपने कैसे खींचा। बहुत अच्छा फोटो खींचा, देखो
चिक 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 चिक। थैंक यू, बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू। वेट, बाय बाय। ओनली वन, आई हैव ओनली वन। एक ही थी बाबू मेरे पास, मुझे नहीं पता था आप मुझे रास्ते में मिलोगे। ठीक है, बाय बाय। सुबह सुबह बच्चे मिले जिनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। एक्चुअली बच्चों को लगती नहीं है। जब हम भी बच्चे थे ना, हम भी ऐसे ही कुछ भी पहने या ना पहने ऐसे ही घूमते रहते थे और ठंड का कोई फिक्र ही नहीं था। ठंड लगती थी हमारे मम्मी पापा को, वो हमें बोलते थे कि इसे ठंड लग जाएगी, नालायक को कपड़े नहीं पहन रहा। वो हमारे टेम्परेचर मीटर थे, वो बताते थे कि हमें ठंड लगेगी या नहीं लगेगी। ये तो जमा हुआ पानी है बॉस। ओके, क्रैकिंग साउंड सुनना चाहोगे? ये देखिए, क्रैकिंग साउंड। ओके, क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड, वाओ। पन्नीकरण यहाँ से रह गया 29 किलोमीटर। 29 किलोमीटर बाद नेटवर्क के चांस से गुरु खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा क्रूज कर लेते हैं अपनी बेबी को। मैं फ्री टाइप का कुत्ता हूँ जो पहाड़ों में घूमता रहता है। मेरे लिए टाइम की कोई बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बताया कि ये रास्ता 50 साल से ऐसे ही है, ना इस पर कुछ बना है, ना ये कम हुआ है, ना ये ज़्यादा ख़राब ही होता है, ये अच्छा तो होता नहीं है। 50 साल यार बहुत होते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ हमारी जो नई गवर्नमेंट है वो इस पर ध्यान देगी। अगर मैं आपसे एक बात बताऊँगा गाइस कि इंडिया में इतना टूरिज़्म है कि पूरे वर्ल्ड का टूरिज़्म अलग है और इंडिया का टूरिज़्म अलग है। ओके, लेकिन यहाँ ख़राब रास्ते होने की वजह से घर से फैमिलीज़ नहीं निकलती घूमने के लिए, क्योंकि उनको खतरा रहता है लैंडस्लाइड का, मर जाने का, घर वापस सकुशल ना जाने का। सो दैट्स वाई मैं इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ इंसान इस वीडियो को देखेगा, सो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू मेक इट फास्ट। ओके, जल्द से जल्द करिए, क्योंकि यहाँ इतना टूरिज़म है सच, फिर आप भूल जाएंगे टर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका। यहाँ इतनी जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि बस खतरे की वजह से लोग यहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि रोड्स अच्छे नहीं होंगे तो कम्यूटिंग कैसे होगी, और अगर कम्यूटिंग नहीं होगी तो फिर एक्सप्लोरेशन कैसे होगी। सो दैट्स वाई ये जो नई सड़क है, अभी उन्होंने यूटी बनाया है लद्दाख को, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इस वजह से टूरिज़्म सेक्टर यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। सो खैर, मैं पॉलिटिक्स के पीछे नहीं रहता, मैं बस काम के पीछे रहता हूँ कि कोई भी हो अच्छा काम करे। सो मेरे फेवरेट हैं वो, फिर कोई भी हो, चाहे वो किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, अगर वो अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं सो दे आर माई फेवरेट। अच्छी नहीं करते और काम भी नहीं करते, देन दे आर नॉट, गेट ऑफ। इस रिवर को फॉलो करते करते आप पहुंच जाएंगे कारगिल। शुरू में आएगा पन्नीकरण नाम की एक जगह आएगी। अब रास्ते में 28 रह गया है पन्नीकरण यहाँ से। मैं तो किलोमीटर नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ नेटवर्क। वहाँ नेटवर्क मिलेगा यार जियो का, इस बात की ज़्यादा खुशी है। ओ स्लो बेबे, स्लो बेबे।
काजल मैम, जो खुशी है ना, वो खुशी सिर्फ नेटवर्क की है और किसी चीज की नहीं है। चल स्वाति बेबी, हर रोज नए नए लैंडस्केप देख देख कर दिल तो गार्डन गार्डन हो ही रहा है यार अपना। हर रोज नए नए लैंडस्केप। और आज तो मैंने ग्लव्स भी चेंज कर दिए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े बोल्डर पड़े हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ ये बोल्डर आते कहाँ से हैं, या ये नेचुरल कैसे पड़े होंगे, कहाँ से ये गिरे होंगे। कितने बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, बाप रे। ओके, लगता है सामने एक ट्रेंच आ रही है काफ़ी गहराई में। ओके, खड़ा होना पड़ेगा, अच्छे से संभालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ओके 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 बेबी बेबी, स्लो डाउन स्लो डाउन। गाइस, उम्मीद से कहीं बढ़कर मोर एडवेंचरस है ये जर्नी। उम्मीद से कहीं बढ़कर ये एडवेंचरस है। सच्ची बताऊं, अब तक तुम लद्दाख और स्पीति घूम रहे थे ना, तो वो मजाक था, लेकिन ये मजाक नहीं है, इतना फन। ओके, ये एड्रेनल रश है, पूरा प्योर एड्रेनल रश, जो आपको अंदर से इतना एडवेंचरस फील करा देगा। ये बहुत ज़्यादा ऑफ सेक्शन है, बहुत ज़्यादा। खड़ा ही होना पड़ेगा बॉस अगर क्रूज करनी है तो। गाइज मैं नहीं जानता ये क्या है। ये जहाँ जगह जगह है, देखिए ये फूल है या कोई जंगली घास है, बर्फ़ तो नहीं है। ओह सॉरी, ये बर्फ़ ही है। ये किस तरह से जमी हुई है गाइज, यहाँ देखिए बर्फ़। वाओ, पहले मुझे लगा ये फूल है, लेकिन ठंडी हवा घास के आसपास इस तरह से इकट्ठा हो गई कि वो जम गई बर्फ़ की शेप में। वाओ मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये जगह जगह क्या चीज़ है ये वाइट घास के बीच में। पहले मुझे लगा ये फूल होगा, लेकिन फूल नहीं है, ये बर्फ़ है, बर्फ़। ये देखिए ये बर्फ़ है, घास के आसपास जमी हुई है। वाओ, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि अभी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए जगह जगह फंसी हुई है, जगह जगह घास के अंदर फंसे हुए हैं। ये सब स्नो है गाइस, बर्फ़ है, बर्फ़। पहले मुझे लगा लोगों ने कितना गंदा कचरा फैला रखा है, तो स्टार्टिंग में तो मुझे यही लगा, लेकिन मुझे इसको छूकर देखना था। मैंने कहा यार ये है क्या चीज़ है। गाइस ये घास में जब हवा टकराती है तो वो उसके आसपास घूमते एक बर्फ़ की शेप ले लेती है, बर्फ़ जमी हुई है। वाव, बर्फ से ढकी हुई चोटियां। क्या कहना है इन नज़ारों का, क्या कहना है इन नज़ारों का। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ये लो जी, तारा सिंह का ट्रक आ रहा है फिर से।
तारा सिंह का ट्रक, नहीं समझे? अगर तुम तारा सिंह का ट्रक नहीं समझे तो फिर तुम पोगो खेलो। रुकना पड़ेगा भाई, उधर जगह कम है, एक बार में एक ही गड्डी आ सकती है, रुकना पड़ेगा तारा सिंह के लिए। वो देखो, वो आता हुआ तारा सिंह का ट्रक। तारा सिंह जी बच जाएगी ना, काफ़ी है, बच जाएगी, कर देगा वो। चलो चलो, ये था तारा सिंह का ट्रक। और भाई मुस्कुराते हुए ट्रक चला रहा था। यही गलियां, यही चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। भाई साहब 5 दिन से ऐसी ही सड़क पर चल रहा हूँ, समझ रहे हो ना फीलिंग्स, क्या फीलिंग होगी। ये रोड जो है 50 साल से ऐसी ही है। यहाँ के गांव वालों ने मुझे बताया है कि 50 साल से ऐसी है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। और 50 साल से कुछ साल पहले तो ये वैसी ही थी सादी, मतलब बिल्कुल ट्रेल थी बस पैदल जाने वालों की। यहाँ से घोड़े पर बैठ कर जाते थे, या फिर नदी जमती थी तो उसको पार करके जाते थे, जमी हुई नदी पर। जैसा उन लोगों ने मुझे बताया, यार क्या लाइफ होगी उन लोगों की उस टाइम, बहुत डिफरेंट होगा। हेलो लैम्बे लैम्बे, कितनी सारी लैम्ब है और गॉट है। हेलो गुड मॉर्निंग लैम्बे लैम्बे, so many lamb. Oh, there is a traffic on the way. Lambe, love you. One more water crossing. प्यार से, बर्फ के टुकड़े पड़े हैं, फिसल जाएगी। यहाँ पर तो और भी बड़े वाली है, नहीं देखिए बर्फ के टुकड़े, ये देखो बर्फ बर्फ। और क्रैकिंग साउंड आप सुन सकते हो, मेरा टायर बर्फ को तोड़ रहा है, क्रैकिंग साउंड सुनो सुनो। यस, आइडिया लगा सकते हो ना कितनी ठंड होगी यहाँ पर, बहुत ठंड है। आज मेरे पाँव में अभी तक गर्मी नहीं बनी है और मुझे चलते चलते 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। और ये क्या वाट लगने वाली है बॉस, खींच के अरुण भाई खींच के, चलो चलो चलो, पाँव नहीं भीगने, बच गई। दिस टाइम सेंटर से, ओए प्यार से प्यार से, ओह पानी भीग गया रे पाँव। सो फकिंग कोल्ड, बहुत ठंड है, ठंड बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं सोच रहा था कम होगी धूप निकलने पे, ये तो और बढ़ती जा रही है।